Today we will start self-assessment paper. One from Oswald sample papers. For the preparation of 2024 board exam for class 10th for ICSE. इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ ये रहा, जिससे मैं पूछूं उसी ने आंसर देना है. देखो एक चीज और, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन, राइट द करेक्ट आंसर ओनली. अगर आपने सॉल्व भी करना है तो उसको भी आप रफ वर्क में सॉल्व कर लेना. समझे बच्चे? क्या लिखा है कि डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन, राइट द करेक्ट आंसर ओनली. एमसीक्यू का सिर्फ हमने आंसर देख के आना है, वहां सिर्फ आंसर लिखना है और कुछ नहीं लिखना. Z गिवन है, is a matrix 3 into 3, 3 row 3 column. Which of the following is the transpose of matrix Z? Z मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कौन सा है अर्नव? सर बी. देखो 6 7 -6, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा. 6 7 -6, 5 -7 5, 5 -7 5, -6 5 -5. यहाँ -6 नहीं है, मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है. सेकंड ऑप्शन में 6 7 -6 ठीक है. 5 -7 5, 5 -7 5, -6 5 -5, -6 5 -5. बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. सी और डी चेक करना है, चेक कर लेना, वैसे नहीं होगा. नाउ सेकंड पार्ट, आस्था x -1 is a factor of this, then find the value of a. a की वैल्यू फाइंड करनी है. व्हाट वी कैन डू, बताइए. x -1 is equals to 0. हाँ, x -1 0 के इक्वल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी. 1. सर x के प्लेस लिखेंगे फिल करके. 2 हाँ, 2 2 minus into 2. हाँ 2 1. into 1 square. हाँ 1. a into 1 1 minus 1 is equal to 0 by factor theorem. फैक्टर गिवन है तो ये रिमाइंडर है, ये 0 के इक्वल. 1 का स्क्वायर 1, 1 into 2 2, minus a minus 1 is equal to 0. 2 minus 1 1 is equals to 8. minus 1, minus 1 आएगा उस साइड जाके -1 हो जाएगा ना, तो a की वैल्यू 1 आ गई. बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नाउ इंसा थर्ड वन. A shopkeeper bought an article with mark price this from the wholesaler at a discount of 10%. Mark price 1200 है, कितने डिस्काउंट पे? 10% पे. If the rate of GST is 6%, then GST paid by the wholesaler is. तो wholesaler कितना पे करेगा बताइए. सर 10% ऑफ 90% ऑफ 1200 और फिर उसका जीएसटी निकाल देंगे और फिर उसको ऐड कर देंगे. A shopkeeper bought an article with mark price this from the wholesaler at a discount of 10%. If the rate of GST is 6%, then the GST paid by the wholesaler is. Wholesaler कितना पे करेगा? यहाँ पे एक्चुअल में शॉपकीपर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसका तो हमें दिया ही नहीं ना. यस होलसेलर का तो कुछ दिया ही नहीं है हमें, तो यहाँ शॉपकीपर होना चाहिए. कॉपी रॉन्ग है ये. सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे. सेलिंग प्राइस कितना आएगा बच्चे? सर 90% ऑफ 1200. हाँ, डिस्काउंट 10% पे मिला था ना उसको, तो 100 में से 10 माइनस किया, 90%. परसेंट हटाया, नीचे 100 इंटू 1200, जीरोस कट हो गई. 12 9 108, 1080 रुपीज. अब इस पे जीएसटी कितना है? 6%. जीएसटी उन्होंने सिर्फ जीएसटी बोला था. 6%, 6/100 इंटू 1080, ये कट हो गया. 6 8 48, 6 डिवाइड बाय 10, तो
64.8 जीरो जीरो पीछे लगा सकते हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। समझ गए बच्चे? सर बट थर्ड यही पार्ट का सेम बता। क्वेश्चन मेरे एग्जाम में भी आया था होलसेलर के साथ। तो गलत है ना, उन्होंने यहीं से उठा के डाला होगा। ये से मतलब फिर मैंने एग्जाम का मैम से पूछी तो मैम ने कहा उसके लिए बस उसका आउटपुट जीएसटी कर लेंगे। नहीं, होलसेलर भी तो सर पे करेगा ना। हाँ जी। सही ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स नहीं समझ आया। ट्रांसपोज में होता है बच्चे, रो जो रो होती है वो कॉलम बन जाता है। देखो पहली रो क्या है, 6 7 -6 है ना। यस सर। कॉलम में देखो कहाँ पे है ये, तीनों में है। 6 7 -6 चारों में है। फिर दूसरी रो देखो, 5 - 7 5, 5 - 7 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें गल नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता। अब ये तीन ऑप्शन रह गई। तीसरी रो देखो, -6 5 -5, -6 5 -5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। देखो -6 होना चाहिए था, ये भी रॉन्ग हो गई। ये करेक्ट है। तीसरा -6 5 -5, -6 5 -5, ये भी करेक्ट है। बी और सी दोनों करेक्ट है ना। तो जो ऑप्शन पहले करेक्ट होती है उसको टिक करते होते हैं। ओके सर। यहाँ पे भी इन्होंने कॉपी रॉन्ग किया है, कुछ ना गड़बड़ कर दी है इन्होंने। ठीक है, जो अगर दो ऑप्शन करेक्ट है ना, तो जो सेकंड जो पहले आती है ऑप्शन वो वाली टिक करके आनी है। ओके, दोनों नहीं ओके लिखनी सर। है। फोर्थ सम, जसनीत, यस सर। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। डिस्क्रिमिनेंट के लिए इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे सबसे पहले? सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इज इक्वल इक्वल टू टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? सर 1 बी -4 एंड सी? 3√2 यहाँ डी फाइंड कीजिए। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर -4ac बी -4 का स्क्वायर -4 × 1 × 3√2। सॉल्व दिस। -4 का स्क्वायर 16 -12√2। तो ये 16 - 12√2 ग्रेटर है जीरो से, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो से, लेस देन जीरो है कि इक्वल टू जीरो है? सर ग्रेटर देन 0 16 - 12√2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है? सर 0.141 1.141। ओके सर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो नियर अबाउट कितना आ जाएगा ये? 12 4 ज़ा 48, सर 4 मैक्सिमम 12 मैक्सिमम 4। 13 ही आएगा। क्यों 13 आएगा यार? नहीं 12 मतलब 4 ज़ा उससे ज्यादा 6, तब भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? 12 4 ज़ा 48, 4 12 4 16, 1 कैरी, 12 48 49, 4 कैरी, 12। ये तो ज्यादा आ गया। ओ मोटू, अगर अंदाजा लगाएंगे तो ऐसे ही होगा। तो सर लेस देन 0 आएगा। और तूने सर ग्रेटर लेस देन जीरो देन लगाया। 0 और तूने कौन सा लगाया था? सर अर्नव जी, ग्रेटर अर्नव की बात कर रहा हूँ मैं। सर मैंने भी वही लगाया था। सर मुझे पता नहीं, अर्नव, मैंने कैलकुलेट करा होगा जब पर, अभी आइडिया नहीं। तेरे पास नहीं है शीट्स? सर आपको तो दे दी थी। अच्छा तूने फोटो स्टेट, अच्छा एक मिनट, एक सेकंड रुक जा, मैं उठा ही लाऊं तेरा। पहला सही है, दूसरा आंसर क्या है हमारा? 1 आया था, दूसरा सही है, तीसरा 64.08। ठीक है, हाँ गलत है। थर्ड तुमने 0.08 कैसे निकाला? तूने 64.08 नहीं लिखा हुआ है मोटू।
मुझे पता नहीं इसमें, मैं तो करने के मूड में भी नहीं था क्योंकि होलसेल लिखा था। अच्छा चलो 64.80 आएगा, ठीक है। ये यस। ध्यान रखना, कभी भी अगर क्वेश्चन वहां पे रॉन्ग भी आता है, टीचर को भी नहीं पता, तो वहां पे खुद दिमाग लगा लो अपना, कि होलसेलर का तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि होलसेलर ने तो सेल किया है, तो पे तो शॉपकीपर ही करेगा ना, समझे। वो तो मार्क प्राइस है, ये थोड़ा है कि उसने मार्क प्राइस पे परचेज किया, उसने तो कम पे ही किया होगा ना, और भी ज्यादा 10% डिस्काउंट भी दे रहा है वो, तो यहाँ शॉपकीपर होना चाहिए था। नाउ फोर्थ वाला तेरा सही है, लेस देन जीरो ही है। नेक्स्ट वन, कपिरथ, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is correct if these are first four term of an arithmetic 70, 75, 80 and 85, then the 10th term is this। देखो इसमें चारों को सॉल्व करना पड़ेगा। फिफ्थ पार्ट का पहला ऑप्शन है, पहली सीरीज क्या दी है, ये दी है 85 एंड 80, सॉरी 80 एंड 85। 10th टर्म A10, A प्लस 9D, A की वैल्यू 70 प्लस 9D की वैल्यू 5, 70 प्लस 45, 105। यस, ये करेक्ट है ऑप्शन, ये वाली ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड भी सेम है, 70, 75, 70, 80। 10th टर्म 115 रॉन्ग है। तीसरा भी सेम है, 10th टर्म 125, ये भी रॉन्ग है। ओनली वन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ए 2 3 1 2 3 नहीं, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ए। और मोटू तूने इसमें भी गलत किया हुआ है, ओनली 2 कैसे हो गया, बता मुझे। सॉरी 115 आना था, ठीक है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, मैंने एडिशन गलत किया था, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सही है मोटू। नाउ द सिक्स्थ पार्ट, द थर्ड प्रपोर्शन टू दिस एंड दिस इज। हाँ जी कपिरथ बताइए, हाउ वी कैन फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन, टेल मी। सर 6 बस by 6। 24 25/4 लिख दूं। यस सर। रेशो, 5 proportion रेशो प्रपोर्शन का सिंबल, उसके बाद 5 हाँ एंड एक्स। x। इसमें थर्ड प्रपोर्शन हमने एक्स ले लिया, तो जब भी दो टर्म्स के बीच में थर्ड प्रपोर्शन बोला होता है, तो हम क्या करते हैं, जो सेकंड टर्म होती है 2 टाइम आ जाती है, तो अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल, दिस इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 5 25। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, 25 इंटू 4/25, 4 आ जाएगी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। मोटू तूने नन ऑफ दिस कैसे लिखा, अर्नव? चेक कर ले फिर से। 6 हो जाए 24, 125/4, 5 है, 5 रेशो प्रोपोर्शन 5 और x, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मीन 25 आ गया, x की वैल्यू 4 ऊपर जाएगा, 25 नीचे, तो 4 आएगी ना। और आपने क्या किया है यहाँ पे, नन ऑफ दीज, ये भी रॉन्ग है आपका, ओके। ऐसे करके आएगा पेपर मोटू। 7th पार्ट, नमन, इन द फॉलोइंग फिगर PQ इज पैरेलल, एरो सिंबल लगा हुआ है, पैरेलल, दे आर यूजिंग कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी, देन बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी, सिमिलरिटी की कंडीशन के साथ हमारे पास क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ ना ऑर्डर लिख लो। ट्रायंगल, देखो ये एंगल इसके इक्वल होगा, वर्टिकली यूज करना है वर्टिकली कर लो, ये एंगल लेना है ये ले। तो मैं लिख रहा हूं ट्रायंगल TOR, नमन किसके सिमिलर होगी, सर PQ over RT is equal to OQR over TP
नहीं बेटा, equal to मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, पहले ऑर्डर बताओ मुझे। देखो, जब तक ऑर्डर नहीं लिखोगे ना, तब तक आप सही नहीं कर सकते। नमन, मैंने TOR लिखा, तो दूसरी ट्रायंगल को क्या लिखूंगा मैं? POQ। नहीं बच्चे, यही तो गड़बड़ है, यही तो चीज समझानी है नमन। कल भी हमने किया था ना सिमिलैरिटी, तो सर कहा क्या बताया था? PQO। ना, मैंने TOR लिखा है पहली ट्रायंगल को, दूसरे का ऑर्डर इसके अकॉर्डिंगली बनेगा। TOR, देखो T वाला एंगल किसके इक्वल है नमन? सर Q के। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्यू आएगा बेटा, O वाला खाली है दोनों में, सेकंड पोजीशन पे O आएगा, O के प्लेस पे O, तीसरा P। ये ऑर्डर बनेगा। अगर आप ये ऑर्डर नहीं लिखते तो आपका गलत है। ओके, तो यहां सर से क्या आ गया, इन्होंने OT वाली टर्म्स नीचे ली है ना, तो ये पहले ऊपर रख लो। QO अपॉन TO, सेकंड OP अपॉन OR, फर्स्ट थर्ड QP अपॉन TR। ये देखो कहां पे ऑप्शन, QO अपॉन OT, OP नहीं है, गलत हो गया। दूसरा, पहली ऑप्शन में चेक कर लो, PQ ऊपर, TR नीचे, RT या TR सेम बात है ना, ये रहा। OP अपॉन सर OT B नहीं, वाला। PQ अपॉन TR, ठीक है, OP के नीचे OR, OQ के नीचे TO। दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन, बी ऑप्शन, ये सही है तेरा। 8 पार्ट एमन, Yes, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. उठा नहीं गया? Sir, अभी उठे। अभी उठे? 10th क्लास है, 6 बजे उठना चाहिए सुबह। Yes. Volume of a right circular cone with same base radius and height. Radius और height same है as that of right circular cylinder is this. Volume हमें given है, volume of cylinder, which of the statement is true? ये Pi क्या? R. एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कौन अच्छा, विथ सेम बेस रेडियस एंड हाइट एज दैट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। हाँ जी, रेडियस और हाइट सेम है ना, तो कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 pi r square h. पाई आर स्क्वायर एच। किसके इक्वल दिया है? सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल, जिसका वॉल्यूम कितना है? Pi r 120। square h. अरे सर, अच्छा, द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, अच्छा ऐसे 1/3 ये पाई क्यूब भी कर सकते हैं ना डायरेक्ट। पाई आर क्यूब, यार रुक जा, उन्होंने क्या, देखो क्वेश्चन को ना थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। कंफ्यूज क्या किया है, यहाँ आंसर में भी दोनों सही सही यूनिट गलत है पहले वाले की, सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ स्क्वायर है, वो एरिया के लिए था। यहाँ चेक करो बेटा, उन्होंने ये 120 क्या दिया हुआ है? कोन का वॉल्यूम दिया हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ सेम रेडियस एंड हाइट एज दैट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज दिस। तो ये 120 किसका वॉल्यूम दिया है हमें? कौन का। कौन का वॉल्यूम क्या फॉर्मूला? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और हमने यहाँ पे क्या पूछ लिया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछ लिया। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है ना एमन? yes sir. तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच निकालो, कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। पहले ऑप्शन में 330 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो तो नले, ये तो गलती हो जाएगा। चाहे 360 भी दिया होता ना, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भी इसको क्रॉस लगा देते। सेकंड में भी 330 दिया, ये भी रॉन्ग है। नाइदर वन नाइदर टू, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, Okay sir. नाउ इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी। अर्नव, when a die is thrown getting a number divisible by 3, कौन कौन से होंगे? सर 3 अर्नव, नंबर, ये सर 3 और 6। 3 and 6 divisible by 3, 3 and 6. A letter of the word secondary is selected at random, then the letter selected not a vowel, not a vowel, vowel के बिना 1 2 3 4 5 6 6
6 बाई टोटल 3 3 6 3 9 6 बाई 9 कट करके 2 बाई 3 आ जाएगा. A bag contain 5 white, 2 red and 3 black balls. Total यस balls सर, कितनी होगी? 10. 2/10 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी. A ball is red and the ball drawn is red ball. Red की 2 by 10, 1 by 5 आई. 1/5. तो फिर इसका आंसर होगा ऑल इवेंट्स ABC. क्या है? Which of the following event has probability not equal to 1? 1 के इक्वल कोई भी नहीं है. All event ABC. ठीक है, समझ आया बच्चे? सर मैंने क्या कर रखा है? सही है, ओके. ABC ही किया हुआ है तूने. 10th, the locus of a point which is equidistant from two fixed point is. ये थ्योरम की स्टेटमेंट ही है बस. Perpendicular bisector of line joining that two points. Since the line segment joining the two fixed point, the perpendicular bisector line से not joining वाला गलत है. The diameter. B option is the correct one. ठीक है, equidistant from two fixed point, दो fixed point हैं A and B. कोई भी point जो इनसे equal distance पे होगा A और B से, किस पे लाई करेगा? Perpendicular bisector of line joining that two points. चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ, ये थ्योरम की स्टेटमेंट है. B option is the correct one. 11th, if angle between two radii of a circle is this, the angle between the tangent at the end of the radii is. देख लो, जानबूझ के ना कंफ्यूज करने के लिए बताया हुआ, बोला हुआ. इंसा क्या होगा? So 90. इफ एंगल बिटवीन टू रेडियाई का कोई यूज नहीं है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स. अच्छा, ओके, नहीं 90 नहीं होगा, इसका यूज है. ये देखो, ये एंगल हमें 130 दिया है. कहते हैं दो टेंजेंट्स के बीच में कितना एंगल होगा? देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड ऑफ रेडियाई. रेडियाई के एंड से टेंजेंट ड्रॉ की तो ये वाला एंगल कितना होगा? 130/2. नहीं बेटा, 130/2 तो नहीं होगा. सर हम लोग वो जो हम लोग का एंगल दिया हुआ 130 माइनस 360 करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको अपॉन 2 करेंगे. क्यों 2 करेंगे? 50 होगा बेटा, सीधा ही है. ओ ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, चारों एंगल का सम 360. 3 एंगल है, फोर्थ एंगल 50 आ जाएगा. सही, ऑपोजिट साइड वाले भी तो लगेगी. हाँ, वो लगा सकते हैं कि एंगल मतलब इन दोनों का सम 180 होता है, वो कर सकते हैं, या चारों का सम 360, जैसे मर्जी सर करो. एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. हाँ जी, बन जाएगी ना, दी नहीं हुई हमें. तूने क्वेश्चन नहीं समझ आया तेरे को? नहीं, क्वेश्चन तो आ गया, बट ये 180 कैसे हो जाएगा ऑपोजिट? मुझे ये समझ नहीं आया. ये प्रॉपर्टी होती है बेटा. देखो, उन्होंने दो रेडियाई के बीच में कितना एंगल दिया है? 130 दिया है ना. कहते एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉन है. यहाँ पे टेंजेंट हो गई, यहाँ पे टेंजेंट हो गई. ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है. वैसे ये प्रॉपर्टी भी है कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट इज सप्लीमेंट्री विद द एंगल ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सेंटर. तो इन दोनों का सम 180 होता है. अगर वो नहीं लगानी, कोई दिक्कत नहीं है. ये एंगल पता है ना 90 होगा. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. दिस एंगल इज आल्सो 90. चारों एंगल का सम 360 होता है ना. होता है कि नहीं अर्नव? सर ये तो मेरे को आ गया, बट वो समझ नहीं आया था कि 180 ऑपोजिट एंगल्स का सम कैसे हो जाएगा. देख ले, देख ले, तेरे सामने ही है, मैंने तो कुछ नहीं किया. 90 + 90 कितना होता है? नहीं सर, वैसे नहीं, मतलब आपने बताया नहीं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया नहीं हुआ. तूने पूछा कि साइक्लिक है, मैंने कहा हाँ है, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 बन रहा है. ये मतलब वैसे नहीं है ना, ये तो प्रूफ करना पड़ेगा अगर होगा भी तो. हाँ, अगर प्रूव करने के लिए हाँ, बोलेंगे वही तो पूछ रहा प्रूव था. करना पड़ेगा. हाँ, सीधा नहीं होता, करना पड़ता है प्रूव. साइक्लिक पे तू कहाँ से पहुंच गया? और ये तेरा रॉन्ग है, तूने 90 कैसे लिख दिया भाई? सर मुझे एंड ऑफ रेडिया वाला समझ नहीं आया था.
क्यों नहीं आया था? अब आ गया? एंड ऑफ रेडियस मुझे लगा जहाँ पे सरकमफ्रेंस पे टच होगी रेडियस। टेंजेंट, टेंजेंट्स बोला, टेंजेंट नहीं बोला। सब पता नहीं, इसलिए मैंने तो भेज दिया था, मतलब आपसे पूछ लूंगा, ये था। चलो 12th, जसनीत। यस सर। A ladder 14 मीटर लॉन्ग, लेंथ दी हुई है लैडर की। A wall to the a ladder long rest against a wall and the foot of ladder is 7 मीटर away। ये नीचे 7 दिया हुआ है, ये लेंथ। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ लैडर इज थीटा, ये थीटा दिया हुआ है, शोन इन डायग्राम। देन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी। सर हाउ वी कैन एच फाइंड? अपॉन बी। चाहे तो बी अपॉन एच कर लो, चाहे एच अपॉन बी कर लो, ठीक है। थीटा के अकॉर्डिंगली ये साइड परपेंडिकुलर हो गई, ये हाइपोटेन्यूज होगा 90 के अपोजिट ऑलवेज, और ये बेस हो गया। चाहे तो बी अपॉन, ये दो साइड्स है ना, चाहे तो एच अपॉन बी कर लो, चाहे बी अपॉन एच। मैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करता हूँ। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है? सर कॉस थीटा। कॉस थीटा। बेस की वैल्यू 7 है, ये 14 है, कॉस थीटा। सर हाफ। कॉस थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है? सर 60। बट कॉस 60 इज हाफ। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 13 सम। Company A invests rupee 4,400 in a share which pay 5% dividend. Rupee 100 share are available at a discount of 20%. 20% discount पे मिल रहा है. Second company B invested 4,500 rupees in a share paying 5% dividend. 100 rupees share available at a discount of 10%. Company C invest rupee 44,550 in a share pay 5% dividend. Dividend तीनों में 5% है. 100 share are available at a discount of this. Which company has least annual income? Which किस कंपनी की इनकम सबसे कम है? लीस्ट एनुअल इनकम। हाँ जी, यहां से तीनों की मार्केट वैल्यू निकालेंगे। 3 पार्ट्स हैं तीनों में, क्योंकि ये डिफरेंट दिया हुआ है ना, दैट्स द रीजन। और डिस्काउंट भी अलग अलग है, 20 है, 10 है, 12.5 है। समझे? पहला कंपनी ए का मनी इन्वेस्टेड 4,400 है। मैं तीनों एक कॉलम बना के कर देता हूं, ठीक है। ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी। यहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया? ए कंपनी में 4,400, यहाँ पे 4,500, यहाँ पे 4,550, इतना इन्वेस्ट किया। डिविडेंड कितना मिल रहा है सब में? 5%, 5%, 5%। इसमें भी 5% मिल रहा है, इसमें भी 5% मिल रहा है, इसमें भी 5% मिल रहा है। डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? डिस्काउंट इसमें 20% है, इसमें 10% है, इसमें 12.5% है। यहां से बच्चे मार्केट वैल्यू निकालो, नॉमिनल वैल्यू, सॉरी, 100 दी है तीनों। तीनों में नॉमिनल वैल्यू कितनी दी है? 100 दी है। यहां से मार्केट वैल्यू 20% डिस्काउंट, 100 का 20% 80 रुपीज आ जाएगा। 10% 90 रुपीज का शेयर आ गया, 187.5 का आ गया। इतने का आ गया शेयर। यहां से नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करो। नंबर ऑफ शेयर्स, हाँ जी, नंबर ऑफ शेयर क्या आएंगे? 8400 अपॉन 80, 4400 अपॉन 80, 8 5 50, 55 शेयर्स आ गए। यहाँ पे 4,500 मनी इन्वेस्टेड थी, 90 रुपए का एक शेयर था, यहाँ 50 शेयर उसको परचेज हुए। यहाँ पे 4550 अपॉन 875, डेसिमल हटाया, ऊपर जीरो लगा दी। ये कट करो, कितने पे जाता है ये? 25 के टेबल पे कट कर दें। 25 1 जा 25, 2 25, नहीं 205, 820। यहाँ पे 25 3 जा 75, 12 125, 5। ये भी 5 पे टेबल पे कट कर दो। 5 3 जा 15, 6 5 34, यहाँ पे 7।
7 5 35 2, यहाँ पे उसको 52 शेयर मिले। तो यहाँ पे इनकम निकालनी है। यहाँ पे उसकी इनकम कितनी हुई, कितनी थी? डिविडेंड 5% है ना, 5/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, 5 5 25, 25 to 27। देखो सिर्फ एक एमसीक्यू ने कितना टाइम खा लिया हमारा, बाकियों पे इतना टाइम नहीं लगा जितना इस पे लग गया। यहाँ पे भी 10% डिविडेंड है, नहीं डिविडेंड 5% ही है। 5/100 इंटू 100 इंटू 50, 250। और यहाँ पे भी 5% है, 5/100 इंटू 100 इंटू 52, 5 to the 10 24 260। तो कहां पे सबसे कम डिविडेंड मिला? बी। लीस्ट एनुअल इनकम कहां पे है? कंपनी बी में। समझ गए? सर मेरा सही है? हाँ जी सही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सम, 14th। ये रहा, which of the following equation represent a line passing through origin। यहां पे कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है कि वो ओरिजिन में से पास करेगा? इंसा बताइए। चार ऑप्शंस हैं, चारों में से कौन सी इक्वेशन ओरिजिन में से पास करेगी? सर अगर x और y की वैल्यू 0 हो। फिल करके देखो, देखो वैल्यू में x -4 है, x के लिए से 0 0 -4 के इक्वल होता है? नहीं, ये ऑप्शन रॉन्ग है। y = 7, ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे देखो x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा ना लेफ्ट साइड में, और राइट साइड के इक्वल है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। यहाँ पे 0 नहीं आएगा, 2 = 0 आ जाएगा, ये भी रॉन्ग। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। यस सर। सी ऑप्शन करेक्ट होगी। 15th, एमन, Yes, sir. for the given n variable x1 x2 x up to n, assertion क्या है? मीन कैन नॉट बी डिटरमिन ग्राफिकली। मीन को ग्राफिकली डिटरमिन नहीं कर सकते? नहीं सर, कर कर सकते हैं। सकते हैं। यस सर। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं बेटा, बताना मुझे। ग्राफ से कैसे कैलकुलेट होता है? आपने स्टैट चैप्टर किया है, मीन मॉड मीडियन? यस सर। तो वहां पे कहीं मीन ग्राफ में फाइंड किया है? मीडियन भी किया है, मॉड भी किया है, मीन किया है कभी? नहीं सर। तो पहली assertion क्या है? रॉन्ग है। सेकेंड, मीन इज सिंगल वैल्यू विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय टू डिफरेंट वैल्यूज इन ग्राफ, ये भी रॉन्ग है। टू डिफरेंट वैल्यू से तो हो ही नहीं सकता। बहुत ए एंड assertion भी रॉन्ग है, रीजन भी रॉन्ग। सर डी। ओए डी ऑप्शन। मोटू तूने दोनों ट्रू कैसे लिख दिए? फॉल्स होंगे। तूने ट्रू लिखा है, सी ऑप्शन। नहीं पता नहीं कैसे। पता है कितने तेरे 15 में से 1 2 3 4 तो रॉन्ग हो गए। 4 नंबर तो तूने एमसीक्यू में कटवा लिए मोटे। सर एक सेकंड, कैसे मीन कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली? ये तो सही तो है। ग्राफ कैन, एक मिनट क्वेश्चन मेरे को रीड कर देगा। अच्छा हाँ ये सही है भाई, कैन नॉट लिखा है मैंने, कैन नीचे वाला नॉट भी तो सही है लिखा ही सर। नहीं। मीन इज सिंगल वैल्यू विच आर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है। ये कैन नॉट की और क्यों नहीं रीड किया मैंने? सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा, दोनों ट्रू हैं। सर मेरा बोथ सही आर, है। हाँ हाँ सही है, 3 गलत है चलते रहे। हाँ जी नेक्स्ट सम, एमन। यस सर। फ्रॉम ए सॉलिड वुडन सिलेंडर, एक सिलेंडर है, हाइट 28 दी हुई है, ये देखो मार्क किया हुआ है यहाँ पे 28, डायमीटर 6, रेडियस कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 2 कॉनिकल कैविटीज आर होलोड आउट, एक कॉन इस साइड से निकाल दिया, एक कॉन इस साइड से निकाल दिया। द डायमीटर ऑफ कॉन आर सेम, वही
रेडियस सेम रहेगा, डायमीटर सेम है तो रेडियस भी। हाइट उसकी 10.5 है। इसको देखो मैं स्मॉल एच से ले लेता हूँ, जो कोन की हाइट्स हैं उसको मैंने कैपिटल एच से ले लिया, ठीक है। यस वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? सर हम लोग जो कोन का है उसका निकाल के माइनस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच माइनस कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर सेम रहेगा, एच कैपिटल एच। अगर यहाँ पे भी स्मॉल एच डाल दिया ना तो गलत हो जाएगा। दो कौन है इसलिए यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। समझ आया बच्चे? अलग यस से सर। कैलकुलेट करने की बजाय एक सिंगल वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग लिख के वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन ऐसे करेंगे। दोनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन लेके कैलकुलेशन करोगे, आधा टाइम लगेगा। क्या बच गया? एच माइनस 2h/3 बच गया। अब पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3 इंटू 3, एच की वैल्यू 28 माइनस 2 इंटू कैपिटल एच इज 10.5/3। यहां से 3.5 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 28 माइनस 7 21 आ जाएगा, क्योंकि बोर्ड मास रूल पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 66 इंटू 9, चारों को मल्टीप्लाई करना है। 66 इंटू 9 बन गया। 9 6 54, 54 4 58, 584 सेंटीमीटर क्यूब इज आंसर। 594 होगा सर। हाँ 594। मल्टीप्लाई गलत हो गया, बिल्कुल सही किया तुमने। नाउ नेक्स्ट सम, सेकंड पार्ट। Mohan has a recurring deposit account in a bank for 2 years at 6% simple interest. If he get ₹1200 as interest at the time of maturity, interest दिया हुआ हमें 1200, find the monthly installment amount of maturity. Simple enough. क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, हमने फाइंड करना है। टाइम एंड 2 ईयर है, इसको मंथ में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। तो आस्था कितने मंथ आ जाएंगे? Sir, 24 months. 2 into 12, that is 24 months. रेट हमें 6% पर एनम गिवन है। गेट 1200 एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिया हुआ है 1200 रुपीज। आस्था मैं तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही भूल गया, बताओगे बेटा क्या होता है? Yes, sir. P into n plus 1 into r divided by 2 into 100 into 12. यस वेरी गुड। प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है। एन की वैल्यू 24 है, Yes, sir. 25. 25 आ जाएगा। आर 2 इंटू 12 इंटू 100। स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे 12 2 24, 2 से ये कट गया। 25 4 सा 1200 इंटू 4/6 206. रुपी 800 इज द प्रिंसिपल। नाउ पहला पार्ट आ गया रुपी 800। उसके बाद नाउ दे आर आस्क्ड टू फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू P इंटू एन प्लस आई। प्रिंसिपल 800 है, एन 24 मंथ्स है, और इंटरेस्ट हमें ऑलरेडी गिवन है 1200। Sir, plus होगा. 0 0 8 4 32, 3 कैरी 16 3 19 प्लस 1200 रुपी 20,400। और मोटे तेरा बिल्कुल सही है। अब इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट, नमन Yes, sir.
Find tan square a upon 1 plus tan square a. Second, cot square a upon 1 plus cot square a. Tan square a as like 1 plus tan square a किसके इक्वल होता है बच्चे? सर कॉट स्क्वायर है 1 plus tan square a. tan का स्क्वायर किसके पास गया था? सीकेंड के सर पास गया था। साइन स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर बच्चे फॉर्मूलास लर्न करो। 1 plus tan square a सीकेंड स्क्वायर a के इक्वल होता है, ठीक है? फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सीकेंड स्क्वायर a माइनस tan square a 1 होता है। ओके, ठीक है ना मन? सर ओके tan square a उस साइड जाएगा तो सीकेंड स्क्वायर a की वैल्यू आ जाएगी। सीकेंड स्क्वायर a 1 plus tan square a। अब tan और सीकेंड की वैल्यूज फिल करो। tan का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस, साइन स्क्वायर a अपॉन मेन लाइन के नीचे चला जाएगा कॉस स्क्वायर a, और सीकेंड क्या होता है 1 अपॉन कॉस, कॉस ऊपर चला गया, ये कट गया, क्या आ गया? साइन स्क्वायर a आ गया। ऐसे ही दूसरे को सॉल्व करेंगे। कॉट स्क्वायर a एज लाइक 1 प्लस कॉट क्या होता है? कॉसिकेंड स्क्वायर a होता है। कॉट 1 अपॉन tan हो जाएगा और कॉसिकेंड 1 अपॉन साइन, और गलत कर दिया, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखे, कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a एंड कॉसिकेंड 1 अपॉन साइन, साइन स्क्वायर ऊपर चला गया, कट गए, कॉस स्क्वायर a आ गया। यूजिंग द अबव, मतलब हमारे दो आंसर ये आ गए। पहले पार्ट का ए का ये आंसर आ गया, बी का ये आ गया। एक चीज और पूछ ली उन्होंने, यूजिंग द अबव रिजल्ट प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये रहा, क्या फाइंड किया हमने? साइन स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a किसके इक्वल प्रूव किया? कॉस स्क्वायर a। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a कितना होता है? 1। अब राइट हैंड साइड में सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ये देखो पहले लिखी थी ना मैंने आइडेंटिटी, इज इक्वल टू RHS, मतलब RHS लिख के उसको 1 लिख के उसके बाद लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आया बच्चे कैसे करना है? यस सर। नाउ जसनीत, सॉल्व फॉर x यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट। देखो अब मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, 3 पार्ट थे इसमें, तीनों में आई थिंक सो कुछ भी नहीं था। बैंकिंग का क्वेश्चन फ्री के मार्क्स होते हैं, ये सिंपली फॉर्मूला लगा के माइनस ही करना, चाहे अलग अलग कैलकुलेट करो चाहे ऐसे जैसे मैंने किया है, ज्यादा बेटर रहेगा कि हम कॉमन लेके करें। और तीसरे पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री का जरूर था, बट ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं था, सिंपली फॉर्मूला लगाया 1 प्लस tan स्क्वायर a का, उसके बाद साइन कॉस में, इसमें भी वैसे ही। फिर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में सिंपल फॉर्मूलाज बन रहे हैं, ठीक है? इसकी वैल्यू ये फिल हो जाएगी, इसकी वैल्यू ये फिल हो जाएगी। मतलब सेकंड क्वेश्चन हमारा हार्डली 8 to 10 मिनट्स में खत्म होने चाहिए तीनों पार्ट्स, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। और थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हमें 3 के इक्वल गिवन है, व्हाट वी कैन मेरा डू। सही था। तेरा सही था, सर कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा देंगे। बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। मैं भूल गया जसनीत, कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या करते थे हम? सर √2 + x। ऊपर वाली टर्म ऊपर नीचे लिखेंगे पहले, ये चीज अपना लेना, फिर सीधा ट्रैक करने लग जाओ तो गलती हो जाती है उसमें कई बार। यस सर। √2 + x + √3 - x, जो नीचे टर्म है ऊपर क्या हो सर जाएगी? प्लस हो प्लस जाएगा। हो जाएगी, नीचे सर नीचे माइनस। साइन चेंज हो जाएंगे, है ना? यस सर। किसके इक्वल? सर 3/3, ऊपर +1 नीचे -1। दिस वन इज कैंसल, नीचे ये कैंसल, √2 + x √2 + x 2 रूट
2 2 root प्लस एक्स, 2 plus x. नीचे 2 2 root रूट 3 plus x. 3 माइनस एक्स, 3 minus x. ये भी कट गया, 2 आ गया। नाउ अब क्या करें? सर इसमें स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब सर स्क्वायर रूट कट करेंगे जाएंगे। ऊपर और नीचे रूट खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 2 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया। 4 नहीं आ जाएगा सर? क्या? हाँ सॉरी, सर 2 है 4 ना? आ जाएगा। हाँ स्क्वायर किया है, 4 आ जाएगा। नाउ अर्नव, आपने यहाँ पे ऐसे किया, क्रॉस कर दिया। क्वेश्चन में क्या लिखा है? अर्नव, यस सर। क्वेश्चन में क्या लिखा है? प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। तो फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना है, ठीक है? क्योंकि एक्स ओके सर। एक्स कट जाएगा ना, 2 प्लस एक्स, नीचे भी 2 प्लस एक्स, नीचे 3 माइनस एक्स हो जाएगा, नीचे -3 प्लस एक्स हो जाएगा। 4 अपॉन 4 प्लस 1 माइनस 1, 5 अपॉन 2x माइनस 1, 5 अपॉन 3। अब क्रॉस कर, 5 से वैसे 5 भी कट जाएगा, क्रॉस कर दे, ऐसे करना है। 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहां से फिर से कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाना। सर वैसे ओके, से एक बार ऊपर लगा दे तो नीचे गलत हो जाएगा। हाँ, ओके क्यों सर। चांस देना हमने? सही भी कर सकते हैं टीचर, पर चांस क्यों दें हम? ओके, यस सर। समझ गए? जब भी ऐसे अगर कुछ भी ना कटता होता ना, मान लो यहाँ पे x कट रहा था, अगर ना कट होता तो हम क्रॉस कर देते। यहाँ 2x होता, मान लो सपोज करो यहाँ 2x होता, फिर ऊपर नीचे सेम है, तो ऊपर या नीचे कट हो गई होगा। यहाँ पे नीचे कट हो, ऊपर कट हो रहा था, इसलिए हमें कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाना है, ठीक है? ओके सर। नाउ नेक्स्ट सम, अर्नव। नेक्स्ट सम में हमारे पास क्या है? एक डायग्राम दी हुई है। इन द फिगर गिवन बिलो, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ सेंटर है, क्यू आर, ये कट लगाए हुए हैं, क्यू आर और ओ क्यू इक्वल दी हुई, पी ओपी भी इक्वल है। ओपी और ओ क्यू रेडियाई है ना, तो तीनों आपस में इक्वल हो गए। एंगल ओ आर पी ये वाला 20 दिया हुआ है। एंगल एक्स फाइंड करना है, ये रहा एक्स। यस सर, इसमें ओ क्यू और ओ आर इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। देखो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इन ट्रायंगल पूरा प्रॉपर मेंशन करना है ओ क्यू आर। बच्चे ये चीज मेंशन नहीं करते, तो ओ क्यू के अपोजिट एंगल ओ आर क्यू, ओ क्यू एंड क्यू क्यू ओ आर आर के अपोजिट क्यू ओ आर इज इक्वल इज टू क्यू आर इज इक्वल टू 20 इक्वल डिग्री 20। यहाँ पे रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। और सर एंगल और ओ आपने क्यू पी। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी नहीं लिखी, हाफ मार्क कट, सर पता है हमें, ठीक मैंने है? बोला था कि बस एक ही रीजन लिखना, तो उस पर मार्क्स मिलता है बस, एक पे, अच्छा, बाकी सब पे नहीं। फिर हाँ ठीक है, लिखा ना, फिर मेरे को मत बोलना कि मार्क्स कहाँ कट गए। सॉरी सर। यार आइसोसेलेस लगा रहे हैं तो उसको लिखना तो पड़ेगा ही। ओके सर। थोड़ा दिमाग इतना खा खा के ना मोटा हुआ पड़ा है, तो खुद सोच कि ये रीजन नहीं लिखेंगे तो उस टीचर को पता कैसे चलेगा इक्वल कैसे हैं? अपनी मर्जी से हो गए। ओके बोलो, सर। जहां पे भी रीजन कोई आता है वहां लिखना होता है। आई समझ? ये 20 आ गए। अब क्या करें? नाउ और ये सर एंगल इसका किसके एक्सटीरियर इक्वल एंगल हो होगा? जाएगा, एक्सटीरियर इस एंगल हो एंगल जाएगा में तो ये 40 डिग्री हो एक्सटीरियर एंगल, जाएगा। दोनों के सम के इक्वल। नाउ एंगल ओ क्यू पी, दोनों के सम के इक्वल, मैं सीधा 20 + 20 लिख रहा हूं, और साथ में रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो ये 40 आ जाएगा। एंगल ओ क्यू पी कितना आ गया? 40 आ गया, ये 40 आ गया।
ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल 40 40 आ 40 जाएगा। और सर एंगल पीओटी इसका एक्सटीरियर एंगल है। यहीं पे गड़बड़ कर दी ना तूने। क्यों सर? किसका किसका एक्सटीरियर एंगल है? पीओक्यू का। हैं? पीओक्यू का। पीओ क्यू का एक्सटीरियर एंगल है? क्यू वो साइड प्रोड्यूस हो रही है ना, सीधी जा रही है ये क्यू, है ना? क्यू ओ टी स्ट्रेट लाइन है ना मोटे? क्यू ओ टी स्ट्रेट लाइन है, बता मुझे अर्नव। नहीं सर। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से या तो बड़ी ट्रायंगल में लगा सकते हैं, इन ट्रायंगल ओ पी आर, इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है, आर ओ साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो एंगल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? 20 + 40। और ये भी तेरा गलत हो गया। यहां तक सही है। इसके बाद आइसोसेलेस लगा के 40 कर दिया और ये वाला पार्ट रॉन्ग हो गया। समझ गया? सर एक बार फिर से बता दीजिए, क्या बताऊं? ये एक्सटीरियर एंगल वाले क्यों नहीं होगा? बता देता हूं। ये अहमद ने बहुत दुखी किया है मुझे। क्यों सर? और मैंने क्या किया? कुछ किया ही नहीं, पंगा तो यही है ना। यहाँ पे आ रहा है एग्जाम में लोकस का क्वेश्चन नहीं आया था एक भी। लोकस, ऐसा ही है वो, तभी तो मैंने करवाया नहीं तेरे को। सर लास्ट टाइम 4 मार्क्स का आ गया था। कोई ऑप्शन भी होती है, छोड़ के भी आ सकते हैं हम उसको। सर उसके साथ बहुत इजी इजी क्वेश्चन रहते हैं Okay, कोई बात क्वेश्चन वाले। नहीं। यहाँ देखो, ये 20 है, ये दो साइड्स इक्वल है, इसके सामने ये वाला एंगल 20 इक्वल हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। फिर इस ट्रायंगल में बेटा साइड प्रोड्यूस हो रही है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये 40 आ जाएगा। फिर इसमें आइसोसेलेस लगाई, ये 40 आ गया। अब ये वाला एक्सटीरियर एंगल कौन सी ट्रायंगल का है? बड़ी ट्रायंगल का है, स्मॉलर ट्रायंगल का नहीं है। एक्सटीरियर एंगल के लिए एमन साइड प्रोड्यूस होनी चाहिए। पीओ क्यू की कौन सी साइड प्रोड्यूस करके ये ओटी मतलब बन रहा है? बताइए। क्यू ओ टी इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये सीधा होता ना इसे, फिर वो एक्सटीरियर एंगल बनता। आया समझ? कैसा? ये वाला एंगल कौन सी ट्रायंगल का है? इस बड़ी वाली ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। ये सर। इन दोनों के सम के इक्वल। या वो नहीं करना तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से ये फाइंड कर लो, 100 आ जाएगा, फिर तीनों का सम कर दो, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो भी कर सकते हैं। समझे? दोनों में से Yes. जो मेथड मुझे एक्सटीरियर वाला इजी लगा, क्योंकि एक ही स्टेप किया। यहाँ पे दो करने पड़ेंगे हमें, पहले एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, फिर सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे सीधा ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। समझ गए? ओके सर। क्योंकि एक्सटीरियर के लिए साइड प्रोड्यूस होनी चाहिए। क्यूओ इज नॉट प्रोड्यूस, क्यूओ प्रोड्यूस नहीं हो रही, आरओ प्रोड्यूस हो रही है। तो बड़ी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, स्मॉलर का नहीं है। समझे? ओके सर। यहां पे हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ इज गिवन, नेम द ग्राफ प्लॉटेड। नेम देना है इसका। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नेम द ग्राफ प्लॉटेड। आपने बच्चे हिस्टोग्राम लिख दिया। ये ग्राफ क्या प्लॉट हुआ है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये है ना अर्नव? ये क्या है? यस सर। मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे नेम द ग्राफ प्लॉटेड, हम हिस्टोग्राम नहीं बोलेंगे, हम क्या लिखेंगे? मार्क्स ऑब्टेन बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, उसका ग्राफ है ये। हिस्टोग्राम नहीं बोलना इसको, टाइप नहीं पूछी उन्होंने ग्राफ की। नेम द ग्राफ प्लॉटेड, नेम बताना है इसका। क्या है नेम? मार्क्स ऑब्टेन बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 0 to 10, 10 to
ये आ जाएगा बेटा क्लास इंटरवल 0 to 5 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी 5 फ्री के मार्क्स है, मतलब ये 15 फिर 20 फिर 28 नेक्स्ट वन इज 20 एंड लास्ट वन इज 12। सेकंड बी पार्ट का ये आएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सबको ऐड कर लो, फ्रीक्वेंसी को कितना बन रहा है 10 10 20 2 कैरी 3 to 5 to 7 to 9 1 10। थर्ड पार्ट का आंसर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 100। फोर्थ फाइंड द मॉडल, मॉडल ये रहा 35। फाइंड द मॉडल क्लास मार्क्स, इसके ड्रॉप को इससे और कितना आ गया हमारे पास आंसर 35 आ गया। समझ गए? यस सर। तेरा पहला पार्ट रॉन्ग है बच्चे। नेम द ग्राफ प्लॉटेड, यहाँ पे ग्राफ को हिस्टोग्राम नहीं बोलना। मार्क्स ऑब्टेन बाय नंबर ऑफ सर पता स्टूडेंट। है ये वाला क्वेश्चन हो जाए, इसका प्री बोर्ड में भी आया था अभी, अच्छा पर मैम ने सही हाँ, कर दिया था वो तो यार बच्चे टीचर पे डिपेंड होता है, टीचर को भी नहीं पता होगा क्या। नेम द ग्राफ प्लॉटेड खुद सोच, उन्होंने और टाइप सर तो नहीं पर अगर पूछी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल दिया होता तो कैसे लिखते फिर इसे? ऐसे नहीं होता, फिर वो पूछते ही ना। ठीक है, तेरे को +2 का पेपर आ जाएगा 10th में। पॉसिबल है? जिस चीज का आंसर ही नहीं वो क्वेश्चन कैसे डाल देंगे वो, समझे? नेम द ग्राफ प्लॉटेड, अगर कुछ दिया है तभी उन्होंने नेम पूछा है, अगर ना फिर ये देने की जरूरत क्या थी मुझे ये बताओ। अगर ये लिखा था तभी तो उन्होंने मार्क्स और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए थे ना। आया समझ? ओके सर। छोटी छोटी चीजें हैं ये जो मार्क्स कटवाती हैं, मतलब जानबूझ के उन्होंने लिखा हुआ है, इतना इजी क्वेश्चन थोड़ा डाल देंगे। उनको पता है कि 90% बच्चे हिस्टोग्राम लिख के आएंगे। ठीक है, बाकी हम चेक भी कर लेंगे, इसका स्कैनर दिया हुआ है ना, उसमें चेक कर लेंगे कि इन्होंने क्या लिखा है। फोर्थ, नाउ कपिरत ए बी एंड सी गिवन है, इवेल्युएट ए बी माइनस 5C। ए बी माइनस 5C हमें कैलकुलेट करना है। ए फोर्थ का फर्स्ट पार्ट 3 - 2 - 1 4। किसी को जल्दी तो नहीं है ना? नो सर। और हमें कैलकुलेट करना है ए बी माइनस 5C। तो इसको अलग अलग करने की बजाय अर्नब इकट्ठा ही कर लो बेटा, ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा? ये सर बट वो मैं आपने कंफ्यूज रहता हूँ ना, इसलिए मैं यार अलग अलग करता हूँ। चलो, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि इकट्ठा ही करो। हाँ जी कबीरत, फर्स्ट वैल्यू 18 - 2 3 6 18 -2 × 1 -2 नीचे -6 + 4 माइनस minus कितना है 20 ओ -20 नहीं, माइनस को मैंने बाहर ही रखा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने सिर्फ 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया है। -25 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। 16 - 2 -20 25। यहां से क्या आ गया 16 + 20 नीचे -2 -25। व्हाट वी गेट 36 एंड -27। दिस इज द आंसर। यस करेक्ट है। मोटू तेरे को एक बात बताऊं अर्नव, यस सर। ऐसे तू सर्कल कर देता है ना, सर्कल मत किया कर, ओके इसको सर। ना ऐसे बॉक्स में किया कर, रेक्टेंगल बनाया कर। अगर हाईलाइट भी करना है ना आंसर को तो ऐसे बॉक्स बना के हाईलाइट किया कर।
ओके सर। सर्कल नहीं करना। कई जगह पे तूने सर्कल कर लगा रखा है, एक चीज और एक जगह पे और था। ये देख, ये ऐसे लग रहा है 2 मार्क्स दिए हुए हैं, कट करके 2 को सर्कल करने की क्या जरूरत थी? ऐसे जरूर डाल दे, ऐसे ओके लिखते सर। बस, ठीक है। हर जगह पे तूने लास्ट में सर्कल कर दिया आंसर को, टीचर काटा मार देगा। नाउ सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, इसका सेकंड पार्ट। गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक्स को सॉल्व करना है और 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसका आंसर देना है। नमन, हाँ जी बेटा, नमन जी सर पहले इसकी बताइए। वैल्यू सर पहले इसकी वैल्यू फाउंड करेंगे कि कौन सी होगी। पहले सर -1 लेके देख लो। नहीं बेटा, उन्होंने क्या लिखा है क्वेश्चन तो देख ले। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन को रीड किया करो अच्छी तरह से। सॉल्व फॉर एक्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो सर वो वाला फॉर्मूला ax² - bx - c वाला। ये तो मुझे ax² - bx - c तो मैंने कोई फॉर्मूला ही नहीं सुना आज तक। सर जो a = 1, b = 4 -4। हाँ, फिर वो प्लस होता है, माइनस कहाँ से आ गया? वो सर प्लस था, वो गलती से हो गया। गलती से नंबर भी कट जाते हैं नमन। ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? सर 1। बी की? सर -4 एंड सी? -8। यहाँ डी फाइंड कीजिए। डी का फॉर्मूला? सर b² = 4ac कुछ भी -4ac। क्या कर रहा है नमन? b² - 4ac 3 के मार्क्स हैं ये, एक फॉर्मूला नहीं लर्न कर सकते? -4 का स्क्वायर? सर 16। माइनस माइनस प्लस 32, कितना आ गया? 48 आ गया। अब x किसके इक्वल होता है फॉर्मूला x का? बोलिए बच्चे, याद है कि नहीं याद? इसके इक्वल होता है माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? -4 प्लस माइनस √48। 48 के मैं फैक्टर भी बना रहा हूँ, 4 4 जा 16 × 3, नीचे 2a, a की वैल्यू 1, यहां से माइनस माइनस 4 आ गया, यहां से 4 कॉमन आ गया, 4√3 नीचे 2। एक स्टेप और करो, 4 कॉमन ले लो, या हाँ 4 कॉमन ले लो, क्या बच गया? 1 प्लस माइनस √3/2 बच गया, 2 से ये 4 कट हो गया, 2 आ गया। 2 एज लाइक 1 प्लस माइनस √3 की वैल्यू 1.732। 1.732 ही होती है ना? यस सर। तो एक x 2 1 प्लस 1.732 आ गया, और दूसरा x 2 1 माइनस 1.732 आ गया। 2 इंटू 2.732 मल्टीप्लाई करो, 2 टू द 4, 3 टू द 6, 7 टू द 14, 1 2 4 5। यहां से x 2 इंटू 0.732 आ गया, मल्टीप्लाई करो, 4 6 14, 1.46। अब उन्होंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोला है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब टोटल फिगर ही 3 होनी चाहिए। यहाँ पे टोटल फिगर कितनी है? 4। 3 डेसिमल बोला होता तो सही था, बट 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोला है तो टोटल डिजिट 3 होने चाहिए। ये वाला 4 है, 5 से लेस है, तो 5.46 ही आंसर आ जाएगा। सर सेकंड वाला माइनस में आएगा ना? हाँ सॉरी, माइनस में, -1, इसका भी 4 है, 4.46 ही रह 1.46 ही रह जाएगा माइनस। दिस इज आंसर। सर अगर हम लोग इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं बेटा, ये तो मेरी आदत है कि मैं डिफाइन करता हूं पहले, आप सीधा लगा देना। ये चीज अंदर बस स्टेप तो उतनी बनने हैं। यहाँ पे भी फॉर्मूला लिखेंगे b² - 4ac, उसकी वैल्यू फिल करेंगे, तो ये स्टेप मैंने पहले कर दिया बस। ओके सर। गलत नहीं है, वो भी सही है, पर मेरी आदत है कि मैं हमेशा डी पहले फाइंड करता ही हूँ, ठीक है? ओके सर। सही है मोटे। नेक्स्ट सम, इसका थर्ड पार्ट।
एमन Yes. पी क्यू आर ट्रायंगल दिया हुआ है, एम एन पैरेलल गिवन है क्यू आर के, एंड पी एम अपॉन एम क्यू हमें 2/3 गिवन है. प्रूव दैट पीएमएन एंड पी क्यू आर सिमिलर. चलो मैं सारा का सारा सम सिमिलैरिटी का है. चलिए हमने ताजा ताजा किया है. सर आपने कल सिमिलैरिटी की क्लास रिकॉर्ड की थी, हाँ, मुझे भेज दीजिएगा. ऐसे कैसे भेज दूं? सर मैंने नहीं की थी. क्यों नहीं की? सर मुझे लगा 8 बजे आप करेंगे. वो गलती से, चलो फिर तो मैं भेज दूंगा, फिर मेरी गलती है वो तो. कर देता हूँ बेटा, आज कैसे अपलोड बंदा कर फिर नहीं दूंगा. भेजते? हाँ जी, फिर नहीं भेजते? क्या अगर टाइमिंग सही होता कोई अटेंड नहीं करता तो नहीं भेजते? टाइम नहीं मिलता मोटू, मैं क्या करूं? रिकॉर्डिंग तो सारी पड़ी है जितनी की है, अपलोड करने में टाइम लगता है ना. अच्छा किसी को हायर कर लीजिए. हाँ, करता हूं मैं हायर. पीएमएन सिमिलर पी क्यू आर, पहला पार्ट ये प्रूफ करना है. टू फाइंड चलो जो प्रूफ करने वाले पार्ट है ना वो मैं पहले लिख देता हूँ. थर्ड पार्ट में उन्होंने बोला है ट्रायंगल ओ एम एन सिमिलर करनी है ओ आर क्यू के. और टू फाइंड, देखो टू प्रूफ भी था टू फाइंड भी था, इसलिए उसको दो अलग अलग कॉलम्स बना लेना. एम एन रेशो क्यू आर फाइंड करने के लिए बोला उन्होंने. और दूसरे पार्ट में एरिया ऑफ ओ एम एन अब रेशो में डाल दो चाहे या अपॉन में डाल दो, चलो ओ आर क्यू ये फाइंड करना है. ये दो चीजें सर फाइंड. सर पहले वाले में P इक्वल्स टू P कॉमन हो जाएगा. हाँ, उसके बाद दूसरे वाले में MN और QR, MN हाफ ऑफ QR होगा. क्यों? सर प्रॉपर्टी लगेगी. कौन सी प्रॉपर्टी? कौन सी प्रॉपर्टी? यस सर. बता मुझे. सर बता रहे हैं. सिमिलर के लिए रेशो चाहिए हमें. एमन ये लाइन इसके पैरेलल है ना, यस सर. ये एंगल इसके इक्वल नहीं आ जाएगा बेटा? यस सर. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. और ये हाफ हो नहीं सकता, मिड पॉइंट नहीं है. अगर मिड पॉइंट होते ना तो हाफ होता बच्चे, समझे? ओके सर. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? दोनों सिमिलर होगी. पहला By पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया बाय ए. अब दूसरा एम एन रेशो क्यू आर फाइंड करना है. QR. एम एन रेशो क्यू आर फाइंड करना है ना. तो पहले Yes. पहला पार्ट ये था, दूसरा ये दिया था उन्होंने जो मैंने टिक किया, तीसरा ये था, फोर्थ ये था. ये पहला पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट था और ये फोर्थ पार्ट था. तो उसके लिए पहले मुझे ये थर्ड पार्ट में पहले फाइंड करूंगा, ठीक है? एम एन अपॉन क्यू आर किसके इक्वल? पी एम अपॉन पी क्यू, corresponding parts of similar triangles. बट हमें तो पी एम रेशो एम क्यू दिया हुआ है 2:3. तो हम एक काम करेंगे, इनको 3x और 2x और 3x ले लो, ये टोटल 5x हो गया. पी एम 2x है और पी क्यू 5x. तो एम एन अपॉन क्यू आर 2:5. देखो उन्होंने ना रेशो में लिखा है तो आपको भी आंसर रेशो में लिखना पड़ेगा, अपॉन में मत छोड़ देना. यहाँ भी मैंने गलती कर दी, यहाँ पे भी रेशो में लिख लेना टू फाइंड में, ठीक है? अब सर मेरे तीसरा से नहीं पार्ट ना, चेक करता हूँ, एक मुझे मिनट. लग रहा है मैं डायरेक्ट कर दिया.
लेट कर लेना बेटा, तूने 5 लिख ओके तो सर। दिया बट उसको कर लेना, ठीक है। नाउ अर्नव, मुझे ये बता, ये फिगर में 4 एंगल कौन सा है? एंगल 4 मार्क किया है ना तूने? ये ORN। ORN, फिर तो तेरा गलत हो गया। सर मुझे कंफ्यूजन बहुत हो रही है। कंफ्यूजन नहीं, तूने 4 देखो, पता है क्या है, जब बीच में से कोई लाइन जा रही हो ना, तो उसको नेम मत दो, एंगल को नेम मत दिया करो। मुझे पता है कि ये गलती होती है बच्चों से। मैंने यहाँ पे देख नेम दिया, बोलो, नहीं दिया ना? इसको तो तूने 3 लिख दिया और 2 लिख दिया, ठीक है। यहां और यहां पे लिखा था तूने, इसको ही 4 था, बड़े साथ में ये पंगा बढ़ गया, ये लाइन आ गई और यहाँ पे 4 आ गया, तो ये सर टीचर वो को ये ऊपर हो लगेगा गया। कि हाँ 4 हाँ अलग है। हाँ। हाँ हाँ हाँ, नहीं ना? तो मतलब इस चीज का ध्यान रखना अब आगे से, ठीक है। तूने सही किया है बट देखने में गलत लग रहा है ना अभी। ये ये वाला सर एंगल इसलिए 4 मैंने था। वैसा भी काट के भी करा है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। चलो, इसके बाद थर्ड पार्ट, OMN, इस ट्रायंगल को ORQ इसके, तो उसके लिए ये वाला एंगल इतने के एंगल के इक्वल होगा। ये 4 छोड़ दो यार, कंफ्यूज करेंगे। ये एंगल इसके इक्वल होगा। वर्टिकली यूज करना है वर्टिकली कर लो, ये करना है ये कर लो। अब यहाँ पे देखो कोई एंगल नहीं बन रहा, यहाँ पे मार्किंग कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 2 3 के इक्वल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। इन ट्रायंगल्स जैसे इन्होंने नेम दिया हुआ है ना, वही नेम उठाना है, OMN एंड ORQ। OMN एंड ORQ। OMN का एंगल 1 इसके एंगल 4 के इक्वल, इसका एंगल 2 इसके एंगल 3 के इक्वल, दोनों का इकट्ठा रीजन डाल देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? OMN सिमिलर हो गई ट्रायंगल ORQ बाय AA प्रॉपर्टी। ट्रायंगल सिमिलर, तीसरा पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट, एरिया की रेशो। एमन, एरिया थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी? सर जो ट्रायंगल दिया हुआ है उसका अपॉन कर देंगे बस। स्टेटमेंट पूछी है मैंने, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स कल बताई थी। इंसा, कल थ्योरम बताई थी ना एरिया वाली, क्या थी? Sir, the ratio of the area is equal to the square of the two similar sides, हाँ, corresponding sides. we know that area of 2 similar triangles is in the same ratio as the square of their corresponding sides. सर ये पूरी स्टेटमेंट भी लिखनी होती है? हाँ जी, ओके सर। BPD की शॉर्ट फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, पर एरिया की नहीं है ना, दैट्स वाई इसका पूरा स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ता है। ओके सर। सर्कल के अंदर है, वहां पे भी हमें पूरी थ्योरम्स लिखनी पड़ती हैं, जैसे एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल, वो सारा लिखना पड़ता है। तो यहाँ एरिया OMN अपॉन एरिया ORQ, ये रेशो हमने फाइंड नहीं की है ना? नो सर। की है, MN अपॉन MN QR फाइंड किया तो सर। किया है, MN स्क्वायर अपॉन RQ स्क्वायर या QR स्क्वायर, MN अपॉन QR का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2/5 का स्क्वायर 4/25 आ जाएगा। लास्ट में रेशो में जरूर लिख देना 4:25। तूने भी स्टेटमेंट नहीं लिखी मोटू ये सब मतलब मुझे अभी भी पता चला कि स्टेटमेंट भी लिखते हैं। यार? टीचर को कैसे पता चलेगा कि ये क्यों किया? मुझे एक बात तो बता दे अर्नव, सीधा लिख दिया रिजल्ट, तो रीजन तो देना ही पड़ेगा ना उसका। देखो मैथ में हर एक चीज का रीजन कंपलसरी है। अगर हम A+B का होल स्क्वायर लगा रहे हैं तो वहां पे भी आइडेंटिटी लिखते हैं ना,
तो टीचर को तो वो भी पता होता है कि हाँ ये आइडेंटिटी बन रही है, पर लिखनी तो पड़ती है ना हमें। यस सर। और ये CPST मत लिखना, यहाँ पे क्या लिखेगा, पूरी करस्पॉन्डिंग लाइन पार्ट्स लिखनी। ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हाँ पूरा लिखना है, ये तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कि टाइम हमारा बच जाए। सर पता है मेन बात क्या है, हमारी ना मैम चेक कर दी थी, इसलिए वो आदत नहीं डाली लिखने की। तो मैं तो तेरे को हमेशा बोलता हूँ ना कि लिखना है। यस सर। फिर यहाँ पे अभी 5th सम पे आ गए हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए हैं। 5 में 3 पार्ट्स हैं और पहला पार्ट बहुत इजी है। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है और ये ए मिसिंग है। तो यहाँ पे जसनीत हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें? सर शॉर्टकट मेथड। जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो उस टाइम आप डायरेक्ट मेथड यूज करना, शॉर्टकट में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चाहे एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग ओके है सर। चाहे टू फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है, तो आपने हमेशा क्या करना है, डायरेक्ट मेथड यूज करना है। मतलब सब जने ध्यान से सुन लो कि जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो मीन के टाइम, उस टाइम हमें डायरेक्ट मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बाकियों में हो जाएगा, बाकियों से, बट उसमें दिक्कत आ जाएगी। क्लास इंटरवल 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। तो मीन के लिए हम क्या करते हैं फाइंड? जसनीत, मीन के लिए हम यस क्या सर। चीज फाइंड करते हैं मीन के लिए? सर यू मीन डायरेक्ट मेथड के लिए? कोई भी तीनों में से कोई भी हो तो एक्सआई फाइंड करते हैं ना। यस एक्सआई सर। की फुल फॉर्म, सर हाफ लेंगे इसका। एक्सआई की फुल फॉर्म पूछ रहा हूं मैं। सर पता नहीं। एमन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एक्सआई? कपिरत, नहीं पता। कपिरत। सर फ्रीक्वेंसी। नो, फ्रीक्वेंसी तो अलग होता है, एक्सआई पूछ रहा हूं मैं। एक्सआई हम फाइंड करते हैं ना, 0 + 20/2 10, 20 + 40/2 30, सर क्लास 50। डिफरेंस। क्लास डिफरेंस नहीं बोलते इसको। अर्नव क्या बोलते हैं एक्सआई को? सर क्लास मार्क। हाँ जी, याद रखना, दिस इज कॉल्ड क्लास मार्क्स। और मिड वैल्यू भी बोल देते हैं इसको। और क्या कहते हैं इसको? मीन के टाइम हमें ये फाइंड करना ही करना है, चाहे कोई भी मर्जी मेथड यूज करें। एक्सआई के बिना मीन फाइंड नहीं हो सकता। फ्रीक्वेंसी को एफआई लिखते हैं हम। 15, 20, 30, A and 10। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला बता दे पहले मुझे जसनीत। यस सर। सर सिग्मा FX एफ ओवर एक्स या FI XI अपॉन सिग्मा सिग्मा FI। FI। तो FI XI हमें फाइंड करना पड़ेगा, दोनों का मल्टीप्लाई। 15 10 150, 600, 1500, 70। को मैं थोड़ा साइड पे रखूंगा क्योंकि पता है क्या होता है, बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं और 70 को बीच में ऐड कर देते हैं। 900, 70 के पीछे इनको ऐड करो, 0, 5। सर हाँ, सर इसमें सिग्मा का मतलब ऐड होता है? सम, सबमिशन। सर सिग्मा को बोलते एक्चुअल में फुल फॉर्म है सबमिशन। ठीक है, ओके सर। 5 7 5 12 12 9 21 2 कैरी 4150। और तूने कौन सा मेथड यूज किया? तूने ये क्यों यूज किया बच्चे? लेंदी कर लेता है यार। सर कौन सा यूज करा है मैंने? तूने वो किया है, स्टेप डेविएशन। हाँ। चलो कोई बात नहीं, वैसे ज्यादा बेटर रहेगा कि अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज करो। यहाँ पे बेटा 5 3 3 6 1 7 75 + 8। एक्स बार की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है?
49 गिवन है। सिग्मा एफ आई एक्स आई 4150 प्लस 70A अपॉन 75 प्लस A। क्रॉस करो एंड गेट द आंसर। कर लोगे? यस सर। श्योर है? यस सर। चलो मैं कर ही देता हूँ। 75 को 49 से मल्टीप्लाई करो। 9 5 45, 4 63 20 83 87 8 28 8 36 3675 plus 49A is 4150 plus 70A। ए वाली टर्म्स एक साइड पे, दूसरी टर्म एक साइड पे। माइनस 70A प्लस 49A। 4 माइनस में आ रहा है? नहीं, ये बहुत बड़ी वैल्यू आ गई ना। ये गड़बड़ हुई है कहीं पे कुछ। मल्टीप्लाई में तो नहीं गलती। नहीं ठीक है। प्लस 49A ये आ रहा है। आंसर माइनस में क्यों आ रहा है? सर ए को राइट साइड ले जाएंगे ना, इन दोनों को इधर ले आएंगे तो नहीं, उससे भी हाँ तो नहीं जितना होगा। माइनस में ही आ रहा है ना। तूने प्लस में कैसे निकाल दिया? नहीं सर, उसमें मेरा तो आ गया था पर एक बार में शायद 25। चेक कर रहा हूँ एक मिनट में। या तो एडिशन में कोई गलती की होगी हमने। एडिशन में गलती की है। 5 7 5 12 12 9 21 2 3 1 5 0 आएगा बेटा। एडिशन में गलती की थी। 3150 आएगा। यहां से देखो, आंसर ना हमें अपने आप बता देता है कि आपका कहाँ पे गलती हुई है। ठीक है। 10 माइनस 9 1, 6 माइनस 4 2, माइनस 21A। यहाँ माइनस किया 5 माइनस 0 5। यहाँ पे 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 1 6, माइनस माइनस से माइनस कट गया। ए की वैल्यू 615 अपॉन 20, 21 2 जा 42, 195 5। ए की वैल्यू 25। समझे बच्चे कैसे करना है इसको? नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। द फॉलोइंग बिल शोज द जीएसटी एंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सिंपल एनफ है। ये ना करूं बच्चे में दिखा देता हूं जो उसने मोटे नहीं किया है। ग्राफिक कार्ड दिया है बेटा, मार्क प्राइस दिया है, जीएसटी दिया है, तो इस पे जीएसटी निकाल दिया। जीएसटी ऑन ग्राफिक कार्ड 18% दिया था, परसेंट हटाया इनटू टोटल, कैलकुलेट करके ये आ गया। टोटल कॉस्ट ऑफ ये आ गई। यहाँ पे टेबल ही बना लेता है बच्चे, जीएसटी और यहाँ पे सेलिंग प्राइस। मोटे क्या? यस सर। जब टेबल दिया हुआ है ना तो ऐसे मत करना अलग अलग। सही है वैसे, गलत नहीं है, बट ज्यादा बेटर है कि हम टेबल में ही आगे कर दें। जीएसटी रुपीज में निकाल लेना, 18 सर बाई टेबल 100 में ना इंटू पता है वो दिस। बहुत ना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, फिर मैं मतलब गलत कर देता हूँ। चलो मर्जी है। जीएसटी निकल जाएगा, फिर सेलिंग प्राइस, दोनों को ऐड कर देंगे, दिस और दिस जो जीएसटी आएगा। ठीक है, इसको और इसको, फिर दोनों को ऐड करके टेबल बिल, ये बिल अमाउंट। ये बिल तो ऐसे ही बनता है ना, अगर अलग अलग आइटम्स हम लेके आते हैं, यस मान सर। लो मॉल में चले गए, तो वो ऐसी बिल बना के देते हैं, अलग अलग तो नहीं बना के देते। थर्ड पार्ट, फिगर। सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। ये दिया हुआ फिगर।
गिवन क्या है, बी सी क्यू ये वाला एंगल हमें 55 दिया है, BAP ये वाला एंगल हमें 60 दिया है, ये टेंजेंट है, PT टेंजेंट है ए पॉइंट पे, ये यहाँ पे टेंजेंट है, और कुछ नहीं दिया। तो फाइंड क्या करना है हमें, 4 एंगल फाइंड करने हैं। एंगल OBA, सेकेंड एंगल OBC, थर्ड एंगल AOC, फोर्थ एंगल ATC। OBA ये वाला एंगल, मैं डॉट लगा रहा हूं। सेकंड OBC ये वाला एंगल। तीसरा AOC ये वाला एंगल। फोर्थ ATC ये वाला एंगल। ये 4 एंगल हमने फाइंड करने हैं। तो इंसा बताइए हम कैसे फाइंड करें। सर एंगल OBA is equal to 60 degree. वाई Angle in alternate segment. बच्चे ऑल्टरनेट सेगमेंट के लिए क्या होता है, एंड पॉइंट्स के साथ ज्वाइन होना जरूरी होता है। यहाँ एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन नहीं है बेटा, वो ये Sir, पॉइंट 60, 30, क्या क्या 90 minus 60. क्या 90 माइनस 60। Sir, angle formed by the radius on tangent is 90. तो ये बताओ ना पूरा एंगल 90। Yes, सबसे sir. पहले एंगल OAP 90 हो जाएगा। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। अब ये 60 था तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, एंगल OAB 90 माइनस 60 30 आ जाएगा। ये एंगल 30 आ गया। अब ये दोनों रेडियाई इक्वल हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये 30 आ जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। सेम मेथड से बेटा ये पूरा 90 हो जाएगा, ये 35 आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा। दूसरा एंगल भी फाइंड हो गया आइसोसेलेस। अब ये एंगल इसका डबल होगा, पूरा एंगल 65 आ गया, ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब ये तो वही प्रॉपर्टी, ये 90 चारों का सम 360, तो ये 50 आ जाएगा। चारों एंगल फाइंड हो जाएंगे। Yes, sir. पता चला। Yes, sir. यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ है, सर मेरा सही है। एक मिनट चेक करता हूँ। तूने 55 कर दिया, ठीक है। सिक्सटी आ गया, ठीक है, सही है। इसने क्या किया, इसको ज्वाइन कर लिया, ये एंगल इसके इक्वल आ गया 60, ये एंगल इसके इक्वल आ गया, फिर ये। पर प्रॉब्लम ये है दक्ष कह गया, अर्नव यस सर। तू फिगर में तूने अच्छा ज्वाइन किया हुआ है, थोड़ा लेंदी ले गया तू। एक मुझे एक चीज बता अर्नव, तूने एक्स किसको लेट किया। इसे यस, OAC और OCA को। कहाँ लिखा है, कहाँ लेट किया है बता, फिगर जल्दी से बोल। फिगर में भी नहीं कहाँ पता। है, नहीं पता, फिर अपनी मर्जी से ले लिया। ये सब लिखना पड़ेगा, लेट OAC इज इक्वल टू X। ज्यादा लेंदी कर गया, सम बहुत लेंदी कर गया। और ये तूने दोनों इक्वल कर दिए 30-30। BAO D लग रहा है तेरा, ये O है 30। तूने सारा कंप्लीट, अच्छा 30, ठीक है। ज्यादा लेंदी कर गया बेटा, ये समझ आ गया कैसे करना है। यस सर। ये 90 हो गया, ये 30 आ गया इसके इक्वल, सेम 35 ये 90 हो गया, 35 आ गया, ये इसके इक्वल, ये पूरा इसके इक्वल, उसके बाद 90 चारों का सम 360, वैसे कर देना, ठीक है। चलो
आगे इसके बाद में करते हैं, ठीक है। 5 सम्स हो गए हैं, 5 हमारे रह गए हैं, तो देखते हैं इवनिंग में करेंगे या कल देखते हैं। ओके, सर कल भी मॉर्निंग की क्लास करवाएंगे आप? कल छुट्टी है ना नहीं सर, कल एग्जाम है। स्कूल? सर नहीं। सर 28 तक तो छुट्टी है सबकी शायद। 26 के बाद अगले दिन छुट्टी होती है मेरे को लगता है। सर कल सैटरडे है वैसे भी 4th। कल, अच्छा, नहीं सर, चलो हम लोग का- चल देखेंगे, कोई बात नहीं। आज इवनिंग में 2 लगा लेंगे क्लासेस, एक एक्स्ट्रा और लगा लेंगे इवनिंग में, ठीक है। 7 o'clock तो लगेगी, ठीक है सर। और एक शायद देखते हैं 9 o'clock, अगर मैं फ्री हुआ तो लगा लूंगा। ओके, ओके आज ये सर। कंप्लीट करनी ही है, और साथ में एक्स्ट्रा जो वो कर रहे हैं हम, सेल्फ स्टडी वो करेंगे। एक लेक्चर में वो करेंगे, एक में ये कंप्लीट करेंगे। चलो ठीक है बच्चे, ओके, टाटा बाय बाय। थैंक यू सर।